तो पहला सवाल क्या है, जल्दी से ले आइए स्क्रीन पर। ये आ गया पहला सवाल। क्या लगता है G20 जैसे सम्मेलन से आम भारतीय को क्या फायदा होगा? और जब ये सवाल लोगों से पूछा गया तो देखिए किस तरीके से 45%, कितना बड़ा आंकड़ा है जो कह रहा है हां बहुत ज्यादा फायदा होगा। 18% को मानना है कि फायदा होगा और 27% जो ना में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 10% है, लेकिन 45% और 18% के आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 2/3 के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है। मतलब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इस G20 से आम भारतीय को फायदा होगा। मतलब बड़ी बड़ी बातें अपनी जगह, किस तरीके से दुनिया के सामने भारत का कद बढ़ रहा है, कैसे महाशक्तियों में भारत की अब गिनती हो रही है, लेकिन उस सब से इतर जो आम नागरिक है वो ये भी समझ पा रहा है कि इससे सीधे सीधे उसकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। सुधांशु जी, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आम भारतीय इस बात को समझ रहा है कि अगर G20 जैसा सम्मेलन देश में होता है और उसको सीधे सीधे देश के लोगों के साथ इस रूप में जोड़ दिया जाता है कि कमोबेश देश के तमाम राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें होती हैं, करीब 1.5 करोड़ के आसपास भारतीय नागरिक सीधे सीधे इन बैठकों में एक तरीके से जुड़ते हैं, तो कुल मिलाकर आम भारतीय अपना फायदा देख रहा है आर्थिक, सांस्कृतिक हर रूप में। सुधांशु जी, देखिए, आपके सर्वेक्षण में दिखाया गया कि 45 और 18 मतलब लगभग 63% लोग फायदा या ठीक मान रहे हैं जी। ये क्यों हुआ है? अगर सामान्य तौर पर होता तो इस ढंग की कॉन्फ्रेंस में 63% लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है क्या। क्योंकि सामान्यतः इस ढंग की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस पहले होती थी वो लुटियंस दिल्ली में कंसंट्रेटेड रहती थी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा विज्ञान भवन में होती। चंद विशेषज्ञ जो कूटनीति के होते, रक्षा के होते, आर्थिक के होते, वो अपने कुछ अखबारों में आर्टिकल देते, टीवी चैनल पे 1-2 दिन डिस्कशन होता और उसके बाद आम जनता को इसका कोई, मैं कह रहा हूं, प्रभाव तो छोड़िए, आम जनता को पता भी नहीं लगता ढंग से कि ये क्या था और क्या हो गया। परंतु यदि इतने लोग आज कह रहे हैं कि अच्छा है, और यहां पर मैं एक बिंदु और कहूं, क्योंकि भारत में साक्षरता दर 73-74% मानी जाती है, तो सामान्य रूप से G20 के बारे में जानकारी और उसके फायदे, लाभ और हानि के बारे में विचार करने वाली बात को अगर आप देखें तो ये 63/100 न होकर 63/73 या 74 के हिसाब से देखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 90% लोग ये मानते हैं कि इससे कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा। तो मैं इसको एक सकारात्मक संदेश मानता हूं। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपके सर्वेक्षण में दिखाया गया कि 27% लोग कहते हैं कि फायदा नहीं है, तो अब ये बात सही है कि सर्वेक्षण में आप ये तो नहीं पूछ सकते क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा है कि बहुत सारे इमीडिएट मीनिंग हो सकते हैं, पर यदि कोई फायदा नहीं है कह रहा है तो वो उसमें क्या तर्क दे रहा है, यह तर्क थोड़ा सा समझने के लिए बेहतर होता है यदि हमें पता हो कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि फायदा नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मैं आगे दोबारा आपके पास आऊंगी और आपसे ये चाहूंगी कि मैं आप दर्शकों को बताएं कि किस रूप में आम भारतीय को भी इस सम्मेलन से जो फायदा होगा वो किस रूप में मिलेगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से जनेंद्र के पास लेकर चलते हैं। जनेंद्र, जरा बताइए इस वक्त किस तरीके की हलचल वहां भारत मंडपम में, क्योंकि करीब 1 घंटे के बाद यहां पर डिनर का आयोजन भी है। जनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, देखिए दोनों सत्रों की बैठक खत्म हो चुकी है और जो उपलब्धियां थी वो लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं। अब इंतजार जो है वो 7 बजे से मेहमान पहुंचने शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रपति के द्वारा जो स्टेट डिनर दिया गया है सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में, जिसमें कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है और कई और विशिष्ट अतिथि होंगे। कुछ देर में मेहमान उसके लिए इकट्ठे होने लगेंगे और उसके बाद डिनर का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। और चूंकि एक त्वरित सर्वे पर हम बात करें रोमाना, अगर आपकी इजाजत हो, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अफ्रीकन यूनियन की जो परमानेंट सदस्यता दी गई है, उन्होंने कहा कि बाली में तब के अफ्रीकन यूनियन के जो नेता थे वो नाराजगी भरे स्वर में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पास आए थे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि अफ्रीकन यूनियन को तवज्जो नहीं मिलती है। तब जयशंकर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि नई दिल्ली में इस पर चर्चा होगी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से वो गारंटी
गारंटी पूरी हुई तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गारंटी पूरी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो मोदी जो देश के गारंटी लोगों पर देते पड़ हैं रहा वो है और पूरी जाहिर करते है हैं। हमारे ये जो संदेश है यकीनन वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।